ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि सपोज़ आपको कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल नोटेशन, सपोज़ आपको एक फंक्शन दिया है f(x) और उसकी n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स दिए हैं, इसी के n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स। तो सपोज़ मेरे पास है f(x), f x minus h, f x minus 2h and f x minus n minus h। तो ये मेरे पास f(x) के n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं। तो अगर इन सभी n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, इनकी प्रोडक्ट f(x) के ही इक्वल आती है, तब हम उसे बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन f(x). या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि अगर हम किसी फंक्शन f(x) को उसके n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तब हम उसे बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, और हम इसे डिनोट करते हैं f(x) ऑफ n। तो यहाँ पर f(x) ऑफ n का मतलब इसकी पावर से नहीं है, इसका मतलब है कि हमने f(x) के n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स लिए हैं जिनकी प्रोडक्ट f(x) के इक्वल है, और ये सारे फैक्टर्स इक्वल डिफरेंसिंग इंटरवल पर होंगे। दैट मीन्स आप लोग देख रहे हैं कि हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो h का है, h। तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं उनका जो डिफरेंसिंग फैक्टर है वो है h, और यहाँ पर मेरे पास n कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं f(x) माइनस h, f(x) माइनस 2h एंड सो ऑन। तो अब इसी को लेकर के हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, और थ्योरम है del n x ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n h टू द पावर n। मतलब कि मेरे पास एक फंक्शन है x, अगर उसके फैक्टोरियल नोटेशन को मैं n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ करती हूँ उस पर, तो मुझे वैल्यू मिलती है फैक्टोरियल n इंटू h टू द पावर n। तो चलिए आइए हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, डेल ऑफ xn, मतलब कि हमारे x के फैक्टोरियल नोटेशन का हम फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस होता क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस f(x). तो यहाँ पर मेरे पास f(x) ये है, तो x प्लस h टू द पावर h n माइनस x ऑफ n। ठीक, तो अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है x प्लस h और यहाँ पर फंक्शन है x। तो अब मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है x प्लस h का, और यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है x का। तो आपका जो फैक्टोरियल नोटेशन था वो क्या था, x माइनस h, x माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू h। तो उसी को यूज़ करेंगे। अब जहाँ पर x था वहाँ पर आप x के प्लेस पे x प्लस h कर देंगे, तो आपके लिए फैक्टोरियल नोटेशन बन जाएगा x प्लस h का। कैसे करेंगे, x प्लस h, x माइनस h एंड अप टू x प्लस h माइनस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, और इसी के साथ मेरा x का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, x माइनस h, x माइनस 2h एंड अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो इसको हम लोग और मैनिपुलेट करके लिख लेते हैं। तो मैनिपुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा क्या, फर्स्ट आएगा हमारे पास x प्लस h, x माइनस h एंड अप टू x। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस n माइनस 2h। ऐसे ही जो सेकेंड वाला है उसको भी लिख लेते हैं, x माइनस h, x माइनस
2h अप टू, अब यहाँ पर n-1 है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्म्स है इसमें टर्म्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, टर्म्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, बाद में है n-1, तो इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, n-2, तो हम उसको भी लिख लेते हैं nx माइनस n-2h, और साथ में ये वाले टर्म x माइनस n-1h। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो जो जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स है वो है x माइनस h अप टू x माइनस n-2h। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस h, x माइनस 2h अप टू x माइनस n-2h, और अंदर हमारे पास कौन सी टर्म बची, इनके प्रोडक्ट में x प्लस h माइनस दिस वन x माइनस n-1h। और जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी x माइनस h अप टू x माइनस n-2h, और अंदर से वैल्यू जब आप लोग इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास बचेगा nh। अब इसको आप देखें तो ये आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन है ऑफ x, जिसमें टर्म्स कितनी है, n-1, तो हम इसे लिख सकते हैं x ऑफ n-1 इंटू nh। अगर इसको हम कंपेयर करें अपने फैक्टोरियल नोटेशन से तो उसमें हमारे पास यहाँ पर लास्ट में n-1h होता था, तो x ऑफ n, और यहाँ पर n-2 है, देन x ऑफ n-1, एक टर्म कम है, तो ये निकल गया हमारे पास डेल ऑफ एक्स n, मतलब कि मेरे फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x का फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। ऐसे ही हम लोग इसका निकालेंगे सेकंड फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो सेकंड फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ डेल ऑफ xn, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो डेल nh x ऑफ n-1, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपके पास nh क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है डेल ऑफ x n-1। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसको और इसको हम लोग देखें तो सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n-1 है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर मैं n के प्लेस पे क्या रख दूँगी, n-1, तो यह इससे हमारा डेल 2 ऑफ xn बन जाएगा nh, यहाँ से वैल्यू n के प्लेस पे n-1 n-1h और x ऑफ n-2, तो ये हमारे पास बन गया n h स्क्वायर n-1 x ऑफ n-2। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेकेंड फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अ फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x। तो अभी हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, डेल ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x एंड डेल 2 ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x। अब हमें इसी को सिमिलर वे में हमें निकालना है डेल ऑफ n-1 xn। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको इन दोनों का यूज़ करके डेल ऑफ n-1 निकालना है। कैसे, आप लोग देखेंगे कि जब हमने डेल निकाला तो यहाँ पर टर्म आई n, डेल 2 निकाला तो 2 टर्म्स n n-1, तो अगर मैं n-1 टर्म्स निकालूंगी तो मेरे पास आएगा क्या, n n-1 n-2 अप टू 2। ठीक, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में h की पावर 1, सेकेंड में
एच टू द पावर 2, तो n माइनस 1th फॉरवर्ड डिफरेंस में एच टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब आते हैं हम अपने फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x पर। जब डेल हमने किया था तो हमारे पास x का फैक्टोरियल नोटेशन था n माइनस 1। जब हमने डेल 2 किया तो x का फैक्टोरियल नोटेशन हो गया x टू द पावर n माइनस 2। तो जब हम n माइनस 1th फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x टू द पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू एच टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ से x ऑफ 1। ये है हमारा n माइनस 1th फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अ फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x। अब हमें निकालना है nth फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ x। तो इसी को सिमिलर फॉर्म में लेंगे। हमें निकालना क्या है, डेल ऑफ डेल n माइनस 1 x ऑफ n। तो आपके पास डेल ऑफ n माइनस 1 x ऑफ n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू एच टू द पावर n माइनस 1 और x ऑफ 1। अब यहाँ तक की जितनी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप लोग बाहर ले लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके लिए n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 फैक्टोरियल n h टू द पावर n माइनस 1 एंड डेल ऑफ x ऑफ 1। अब आप लोगों को निकालना है डेल ऑफ x ऑफ 1। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल h टू द पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू आपके लिए क्या होगी, x प्लस h माइनस x। कहाँ से, जहाँ पर आपने अपना फैक्टोरियल नोटेशन लिखा था। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हमारे पास, x ऑफ n की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस h अप टू x माइनस n माइनस 1 h। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x माइनस h, तो यहाँ पर पुट करेंगे किसकी, n की वैल्यू 1, तो आपके लिए बचेगा सिर्फ x, मतलब कि x ऑफ 1 की वैल्यू है x। ठीक, तो यहीं से x ऑफ 1 की वैल्यू थी x और उसका मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो आया x प्लस h माइनस x, और यहाँ से x कैंसिल, तो आपके लिए जो वैल्यू बची वो बची डेल n एक्स एन की वैल्यू फैक्टोरियल n h टू द पावर n।